चलो, आज का कल हमने देखा था सर्कल की टेंजेंट कैसे होती है। दो टाइप के पॉइंट हमने देखे थे, दो टाइप की टेंजेंट हमने देखी थी। अगर ये सर्कल है तुम्हारा, दो टेंजेंट बनेंगे, एक टेंजेंट ऑन द सर्कल होगा, एक फ्रॉम द सर्कल होगा। ऑन द सर्कल का इक्वेशन, अगर सपोज ट्रायंगल ऐसी ऐसी टेंजेंट जा रही है, सर्कल के ऊपर है, तो इसके इक्वेशन बहुत सिंपल है। अगर सर्कल का इक्वेशन ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो एट वर्ड ये उसका वर्ड था एट द पॉइंट। एट द पॉइंट हमारा आंसर था x(x1 प्लस y(y1) इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये उसका टेंजेंट है, x(x1 प्लस y(y1) इज इक्वल टू ए स्क्वायर। लेकिन वही टेंजेंट अगर ऐसी हुई एक्स स्क्वायर प्लस वाई, मतलब इक्वेशन अगर ऐसा रहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, जो जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन है, और इसका यहाँ पे भी एट x1 y1 एट x1 y1 पॉइंट है तुम्हारा, इसका आंसर बनेगा x(x1 प्लस y(y1) प्लस, याद है क्या बोला था मैंने, 2g लिखो, जहां पे x है वहां पे x(x1/2) और जहां पे y है वहां पे y(y1/2) प्लस c। तो इसी 2 कट जाता है, 2 कैंसिल हो जाता है, तो आंसर आता है x(x1 प्लस y(y1) इन ब्रैकेट g इन ब्रैकेट x प्लस x1 f इन ब्रैकेट y प्लस y1। ये बातें चल रही एट x1 y1 पे। ये अपना यहाँ तक हुआ था। उसके बाद हमने ये तक देखा था कि अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर नहीं है, अभी पॉइंट आउटसाइड है, तो पॉइंट अगर आउटसाइड है तो ये टेंजेंट ऐसे जाएंगे, वहां के दो टेंजेंट बनेंगे उस पॉइंट से, ये वाला और ये वाला। ये तुम्हारे इसको बोलता है एक्सटर्नल साइड से। ये पॉइंट अगर तुम्हारा किसका माइक चालू है तुम ऑफ कर देना। x1 y1 है, ठीक है, x1 y1 पॉइंट है, ये तुम्हारा किसी भी आउटसाइडर पॉइंट, अगर कोई पॉइंट है जो सर्कल के बाहर है, तो वहां से दो टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है ज्यादा से ज्यादा। विराज लास्ट टाइम, लास्ट वार्निंग, ठीक है। अब देखो, सर्कल का पॉइंट अगर आउटसाइड है, आउटसाइड द सर्कल कोई पॉइंट है, तो वहां से दो टेंजेंट बनती है, ये वाली टेंजेंट और ये वाली टेंजेंट। तो इसको सॉल्व करने का तरीका तुमको पता है, मैंने समझाया था कल। क्या था, ये वाले पॉइंट पे इक्वेशन लिख लो, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब ये होने के बाद अगर ये टेंजेंट है तो सेंटर से इसका जो डिस्टेंस है इक्वल टू रेडियस बनेगा। ये अपन ने ये तक देखा था कल। अब इसी को आगे जाके खेलेंगे हम लोग, अलग ऊपर के लेवल पे लेके जाएंगे पॉइंट को। ये वाले पॉइंट से अगर एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल को दो टेंजेंट जाती है आउटसाइड, तो ये इन्हीं को बोला जाता है पेयर ऑफ टेंजेंट, ठीक है। पेयर, आज का पूरा लेक्चर इसके ऊपर डिपेंड करता है। ये तुम्हारा पेयर ऑफ टेंजेंट है, मतलब इन एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनेंगे, उसको बोलते हैं पेयर ऑफ टेंजेंट। अब पेयर ऑफ टेंजेंट आया, उसके एंगल्स आएंगे, उसके इक्वेशंस आएंगे, वो हमको आज देखना है। अगर पेयर ऑफ टेंजेंट, दो टेंजेंट अगर आउटसाइड आउटसाइड पॉइंट से मैं ड्रॉ कर रहा हूं, तो इन पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन होता है, याद रखना, SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब ये SS1 क्या है और T क्या है। पहली चीज तो T का मतलब होता है टेंजेंट, कहां पे, एट x1 y1। S का मतलब वही सर्कल का इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये सर्कल का इक्वेशन है। S1 क्या है, S1 का मतलब होता है लेंथ ऑफ टेंजेंट। कल हमने किया था, याद आया कुछ, S1 हमने ये किया था, अंडर क्या था वो S1 का वैल्यू, एक्स एक्स, यहाँ पे x है वहां पे x1 डाल दो, तो आंसर बनेगा x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये S1 है। देखो, SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर का मतलब, S का मतलब यह है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। S1 का मतलब है वही सर्कल पे x1 y1 डाल दो, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आएगा तुम्हारा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू टेंजेंट। टेंजेंट क्या है तुम्हारा, एट x1 y1, टेंजेंट का इक्वेशन क्या बनेगा, x(x1 प्लस y(y1) माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको बोलते हैं पेयर ऑफ टेंजेंट के इक्वेशंस। क्या बोल रहा हूँ, आप जो लेट ज्वाइन किए हैं उन लोग के लिए दो टेंजेंट बनेंगे एक्सटर्नल पॉइंट से। आज का पूरा लेक्चर इसी के ऊपर ही होगा। दो टेंजेंट अगर बन रही है तो यहाँ से इसको बोलते हैं पेयर ऑफ टेंजेंट। अब किसी ने पूछा इस पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन क्या है, तो इस पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन ये है, SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। जो कल जिसने कल लेक्चर किया था उसको पता था, S1 का मतलब होता है लेंथ ऑफ टेंजेंट। जहां पे हम लोग, जहां पे x है वहां पे x1 पुट करते हैं, जहां पे y है हम y1 पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं। आंसर x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तुम्हारा S1 है। S तुम्हारा नॉर्मल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। T मतलब टेंजेंट, कहां पे, एट x1 y1, जिसका फॉर्मूला है x(x1 प्लस y(y1) माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब याद रखना, अगर
इन्हीं टेंजेंट ने, इन्हीं ये जो टेंजेंट है, इन टेंजेंट के बीच में एंगल आएगा अभी, उसका भी फॉर्मूला है। इन टेंजेंट ने अगर एक दूसरे से 90 डिग्री बनाया, लाइक इन दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है, तो वो टेंजेंट का जो लोकस होता है उस लोकस को बोला जाता है डायरेक्टर सर्कल। फिर से एक बार, दो टेंजेंट आई है, दो टेंजेंट के बीच में एंगल होगा, और वही एंगल अगर 90 डिग्री बन गया, मतलब वो दोनों टेंजेंट अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो वहां पे उन परपेंडिकुलर टेंजेंट का जो लोकस होता है उस लोकस को बोला जाता है डायरेक्टर सर्कल। एंड डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a²। किसी ने पूछा अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 50, ये तुम्हारा क्वेश्चन, ये तुम्हारा सर्कल है, और पूछा है इस सर्कल की डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन क्या है, तुम लिख देना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100, क्योंकि तुमको इसको डबल करना है, ए स्क्वायर का 2a² हो जाता है। और किसी ने पूछा, ये क्वेश्चन बिट सेट में आया था 2017 में, बोला गया था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 50, एंगल बिटवीन द टेंजेंट इज, एंगल बिटवीन द टेंजेंट इज। अब तुम समझ जाओगे कि आवाज तो नहीं, आवाज गया नहीं ना मेरा, ओके तुम समझ क्या जाना, इसका इक्वेशन 25 है, इसका इक्वेशन 50 है, मतलब ये इसका डबल है। और एक टेंजेंट, एक सर्कल का नॉर्मल सर्कल का इक्वेशन ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और उसके रेडियस को अगर डबल हो गया तो उसको बोला जाता है डायरेक्टर सर्कल। और डायरेक्टर सर्कल तभी बनता है जब पेयर ऑफ टेंजेंट एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती है। ये पहला क्वेश्चन, ये पहला फंडामेंटल था। दूसरा फंडामेंटल, अगर ये पेयर ऑफ टेंजेंट ऐसी रही, ये तुम्हारी पेयर ऑफ टेंजेंट है, और इस पेयर ऑफ टेंजेंट को जोड़ने वाली जो लाइन है, ये पेयर ऑफ टेंजेंट के जो पॉइंट है, इनको जोड़ने वाली लाइन जो है, इस लाइन को बोला जाता है सीओसी। सीओसी का फुल फॉर्म है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ये तुम्हारा आज का थ्योरी है। फिर से एक बार, आउटसाइड पॉइंट है, आउटसाइड पॉइंट से दो टेंजेंट जाएंगी, दो टेंजेंट का जॉइंट इक्वेशन जो है, उस टेंजेंट का जॉइंट इक्वेशन होता है SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। एस मतलब सर्कल का इक्वेशन, S1 का मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट, टी का मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। जो होता है, S1 का मतलब क्या है, जहां पे x है वहां पे x1 पुट कर दो, जहां y है वहां पे y1 पुट कर दो, इक्वेशन निकालो। टेंजेंट का इक्वेशन कल हमने देखा था, किसी पॉइंट x1 y1 पे टेंजेंट का इक्वेशन होता है x(x1 + y(y1 - a²)। तुम्हारा फॉर्मूला रहा। उसके बाद अगर दो अलग अलग टेंजेंट है, तो दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल है, अगर वही एंगल अगर 90 डिग्री बन गया, तो वो टेंजेंट होती है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर टेंजेंट का जो लोकस होता है उसको ही बोला जाता है डायरेक्टर सर्कल। और डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a²। ये तुम्हारा आज का थ्योरी है। उसके बाद जो 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 कॉर्ड है, जो एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करती है टेंजेंट की, उस कॉर्ड को बोला जाता है सीओसी। सीओसी मतलब कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर 2020 में 3 क्वेश्चन थे इस साल, ठीक है, वापस तेरे एक बार प्रॉपर लिखवा के दे रहा हूँ तुम लोग को। ये हमने आज, ये हमने यहाँ से स्टार्ट किया, देखा। अब शुरुआत यहाँ से हुई कि S1 अगर ये सर्कल का इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, अगर ये सर्कल का इक्वेशन है, उसका S1 जो होता है, S1 है x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर, मतलब जहां जहां x है वहां पे x1 पुट कर दो, वहां से उनका S1 मिलेगा। अब सवाल ये था कि अगर दो टेंजेंट है, तो दोनों टेंजेंट के बीच का जो एंगल है, उस एंगल का फॉर्मूला है, याद रखना, दो एंगल, अगर दो टेंजेंट है तुम्हारी ऐसी, तो टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनेगा, उस एंगल का फॉर्मूला है अल्फा इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स tan इनवर्स के अंदर a/√S1। ए मतलब क्या है तुम्हारा, अभी ए का मतलब है रेडियस, S1 का मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट, उसको वहां पे रख देना। और उन्हीं के बीच में अगर किसी ने पूछा कि एंगल बिटवीन टेंजेंट अगर अल्फा है, एंगल बिटवीन टेंजेंट अगर अल्फा है, तो वहां पे लोकस क्या बनेगा, किसका, वो पॉइंट का, वो लोकस होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a² इंटू कोसेक स्क्वायर अल्फा/2। अब अल्फा/2 मतलब अगर यही अल्फा, जैसे मैंने अभी बताया था कि एंगल बिटवीन टेंजेंट अगर 90 डिग्री बन गया, तो 90 डिग्री बन गया तो ये बनेगा 90/2। 90/2 का मतलब होता है 45, और कोसेक 45 कितना होता है, √2। √2 का स्क्वायर क्या हो गया, 2, इसलिए आंसर आता है 2a²। तो उसका हर जरूरी तो नहीं कि हर बार वो टेंजेंट तुम्हारी 90 डिग्री पे ही हो, उसका हर बार एंगल भी तो चेंज हो सकता है। अगर उसका एंगल नॉर्मल अल्फा अगर है, तो उसका लोकस, वो पॉइंट का लोकस होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a² इंटू कोसेक स्क्वायर अल्फा/2।
अल्टीमेटली अगर 90 डिग्री बन गया वो डायरेक्टर सर्कल बनाएगा और उसका आंसर बनेगा 2a²। ठीक है। और एक चीज, वही अगर एंगल वही अल्फा है या एंगल थीटा है, लेकिन वो सर्कल इस बार तुम्हारा जनरल सर्कल है, तो उस बार उसका जो लोकस होता है, वो लोकस होता है मतलब वही x² + y² + 2gx + 2fy + c = g² + f² - c * cot² थीटा। एंगल डबल होता है, उसका हाफ लेना होता है हमको। अगर एंगल यहाँ पे अल्फा है तो इक्वेशन में हम अल्फा/2 लेते हैं। अगर उसका एंगल अगर 2 थीटा है या 2 अल्फा है तो लेते समय हमको उसका अल्फा लेना है। और जैसे मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं, अगर यही अल्फा अगर 90 डिग्री बन गया है तो वो डायरेक्टर सर्कल बनता है। और डायरेक्टर सर्कल इक्वेशन ये रहा, x² + y² = 2a²। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट उनको बताया मैंने, t² = ss1, ये तुम्हारा ये है। और एंगल बिटवीन टू टेंजेंट क्या है, अल्फा का वैल्यू 2 × tan इनवर्स ऑफ a/√s1। फिलहाल इतना थ्योरी करते, इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। मैथ्स का मतलब खाली क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, थ्योरी नहीं। ये रहा तुम्हारा पहला क्वेश्चन, मैं चाहूंगा तुम इसको ट्राई करो। ये रहा तुम्हारा पहला सवाल, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स। देखना कुछ कर सकते हो तो। लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला तुमको अभी बताया था मैंने, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ, है ना। लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या है, √s1। √s1 मतलब क्या, जहां x है वहां पे x1 डाल दो, जहां y है वहां पे y1 डाल दो। लेकिन डालते समय यू हैव टू मेक श्योर कि इनके कोएफिशिएंट 1 हो। किसके, इन दोनों के। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला /2 कर रहा हूं मैं, आंसर बनेगा x² + y² - 7/2x - 9/2y - 13/2 = 0। ये सर्कल बन गया तुम्हारा, दिस इज योर सर्कल। और हमको पूछा ये गया है इस सर्कल का लेंथ क्या होगा, कहां से, ये पॉइंट से। तो पॉइंट क्या है तुम्हारा, एट क्या बना, एट 3, -4। मैं बार बार ये चीज रिपीट कर रहा हूँ, कल हमने ये क्वेश्चन किए थे कि लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला होता है √s1। अब ये s1 बना रहे हैं हम लोग, s1 निकालो। s1 क्या है, 3 का स्क्वायर, ये बनेगा 3 का स्क्वायर, ये बनेगा तुम्हारा -4 का स्क्वायर -7/2 × 3 -9/2 × -4 -13/2। ये s1 चल रहा है हमारा, खोलो इसको, ये बन रहा है 9 + 16 -21/2 +13/2 -13/2। ओ सॉरी, 13/2 नहीं बनेगा, ये कितना बन रहा है, 2 1 जा 2 2 जा, ये बनेगा +18 -13/2। अब देखो 9 + 16 is 25, 25 + 18 is कितना, 43। 25 + 18 is 43 प्लस, अब ये वाला दोनों का बेस सेम है, /2 आएगा। 21 - 13 is 34। ठीक है, आंसर कितना बन रहा है, 17। 43 - 17 is 16। अगर ये 16 तुम्हारा s1 है तो लेंथ ऑफ टेंजेंट रूट के अंदर s1 दैट इज 4। शायद कुछ गलत किया मैंने कैलकुलेशन में, 43 - 17 16 नहीं होता है, 26 होता है। ये 26 आ रहा है, तो आंसर कितना बनेगा इसका, √26। ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन था, जो कि जिस किसी ने लेट ज्वाइन किया वो लोग उनके लिए वापस एक बार बता दूंगा, एक बार देख लो क्या करना था। क्वेश्चन थोड़ा अलग लेवल पे लेके जा रहे हैं हम लोग। अब पूरा की पूरा हम आउटसाइड पॉइंट से सॉल्व करने वाले क्वेश्चन, तो स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत होगा ही होगा, पक्का दिक्कत होगा। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, जो बीच में डिस्कनेक्ट हो रहा है, तुम्हारा तो लिंक लगेगा ही नहीं। तो मेक श्योर इंटरनेट अच्छा हो तुम्हारा। वापस से एक बार, मैं वापस इसको बार बार इसलिए कर रहा क्योंकि सीओसी कंफ्यूज करेगा तुमको। ये तुम्हारा सर्कल है, राइट, ये सर्कल है। वापस से मैंने बनाया ऑलरेडी, उसको बताता हूँ। देखो ये सर्कल है तुम्हारा आउटसाइड का, ये तुम्हारा सर्कल है। ठीक है, सर्कल के आउटसाइड पॉइंट से x1 y1 से 2 टेंजेंट बनेंगे इसी, क्यों, ऑब्वियसली एक्सटर्नल पॉइंट से ज्यादा से ज्यादा 2 ही टेंजेंट बनती है एट मैक्स। अब जब 2 टेंजेंट बनने वाली है तो इन दोनों टेंजेंट के बीच में कोई एंगल होगा, और वो एंगल को निकालने का फॉर्मूला है 2 × tan इनवर्स ऑफ a/√s1। s1 मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट जो अभी अपन ने निकाला था, a मतलब रेडियस। ठीक है, अब वही एंगल अगर 90 डिग्री अगर बन गया, वही एंगल अगर 90 डिग्री अगर बन गया, तो जो पॉइंट का जो लोकस होता है उस लोकस को बोला जाता है डायरेक्टर सर्कल। और डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन कुछ नहीं होता है, x² + y² वो 2a² करना होता है। लेकिन जरूरी तो नहीं कि हर बार वो एंगल 90 डिग्री हो। अगर एंगल 90 डिग्री नहीं हुआ और कुछ रहा, तो उसका लोकस जो है वो लोकस होता है x² + y² = a² * कोसेक स्क्वायर θ/2 या α/2। जो भी एंगल दिया जाएगा उसका तुमको हाफ लेना है। किसी ने बोला कि एक एंगल बिटवीन लाइंस, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स अगर 45 सपोज एक 60 डिग्री है, तो व्हाट इज द लोकस ऑफ दैट पॉइंट। इस बार एंगल 60 डिग्री है, तो मेरे पास फॉर्मूला है x² + y² = a²। सपोज एंगल 25 अगर हुआ रेडियस उसका, 25 इंटू क्या फॉर्मूला बनेगा तुम्हारा, कोसेक स्क्वायर। यहाँ पे एंगल अगर 60 है उसका आधा ले लो, कितना बनेगा 30, तो बनेगा 30/2 मतलब 30। कोसेक स्क्वायर 30 का फॉर्मूला
क्या है तुमको पता है? कोसेक 30 कितना होता है? साइन 30 1/2 होता है, तो कोसेक 30 कितना बनेगा? 2, 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, मल्टीप्लाई 4। ठीक है, नॉर्मल सी बातें थी। और दूसरी चीज हमने ये भी देखी थी, अगर ये दो अलग अलग टेंजेंट अगर है तो उसको वो जॉइंट इक्वेशन क्या बनेगा उस टेंजेंट का? अगर चलो चलो सर ये दो टेंजेंट आपने बता दी, मैंने मान भी लिया, लेकिन इन टेंजेंट की पेयर का इक्वेशन क्या होगा? वो इक्वेशन होता है तुम्हारा ये वाला, SS1 = T²। एस मतलब जो सर्कल का इक्वेशन है, S1 का मतलब जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है, और T का मतलब एट पॉइंट x1 y1 पे जो टेंजेंट बनती है, जिसका इक्वेशन होता है xx1 + y1 - a² का होल स्क्वायर करना है। फंडामेंटल क्वेश्चंस है, ट्राई कर लेना। अगर स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत होंगी, अगर तुम ट्राई नहीं करोगे तो बिल्कुल आंसर नहीं आएगा तुम्हारा। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस पहला क्वेश्चन तुम्हारा आज का। सर दूसरा सॉरी, हाँ बोलो। सर वो आपने वो कल फॉर्मूला दिया था ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल्स √x1² हाँ + y1² - हाँ a²। हाँ तो हाँ, उससे क्यों नहीं किया ये तो उसी तो किया मैंने। एक मिनट, सर? तो फिर वो एक मिनट, हाँ एक मिनट रुक जा बस। फ्रॉम, ये तेरा क्वेश्चन रहा ईशान, ये रहा तेरा क्वेश्चन। व्हाट इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम 2,3 टू द इक्वेशन? मैं S1 जो बोल रहा ना ईशान, S1, ये S1 ही तेरा लेंथ ऑफ टेंजेंट है, जिसका S1 मतलब √(S1) होता है, वो S1 नहीं, √(S1) होता है। मैं यहाँ पे बता दिया, गलती कर दिया। ये √(S1) को लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलती है, लेंथ ऑफ टेंजेंट नहीं एक्चुअली है। ठीक है, ये वाला तुम्हारा अगला क्वेश्चन है। x² + y² - 2x + 4y - 4 = 0। इसका लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है फ्रॉम 2,3। बोल दो आंसर, चलो। √17। √17, √17 सर। √17 पक्की रूट बात है? 17 सर। किनाया √17। क्या √17। आ रहा है रेंज? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन मेरा सुनो, अब मेरा क्वेश्चन सुनो। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट? अब ये करके दिखाओ, पेयर ऑफ टेंजेंट के इक्वेशन क्या बनेगा? फॉर्मूला क्या है? SS1 = T²। चलो, पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन पूछा है। पूरा खोलते मत बैठो, उसको नॉर्मल लिख के छोड़ देना, ठीक है? नॉर्मल लिख के छोड़ दो। सर x² + y² - 1 × 17 = 1। ओके, आ गया? बाकियों का आ गया क्या? सर वो टी स्क्वायर ऐसे क्या था वो नहीं समझ रहा है। T² मतलब तो देख, मैं फिर से करके दिखाता, चलो मैं फिर से करके दिखाता। ओह सॉरी, देख एस, देखो तेरा एस क्या है अथर्व? ये रहा एस, x² + y² - 2x + 4y - 4, ये तेरा एस रहा, राइट? एस मतलब क्या है? जो तेरा इक्वेशन होता है सर्कल का, ठीक है? अब S1 बता। S1 क्या होता है? लेंथ ऑफ टेंजेंट √S1 होता है। मेरे को S1 चाहिए। S1 मतलब जो पॉइंट है रब इसके अंदर। तो आंसर क्या बनेगा? देख, 2 का पॉइंट क्या मेरा? 2,3 राइट? 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 -2 to the 4 + 4 3 12 -4, ये दोनों कट गए। 12 + 9 = 21 - 4 = 17, तो ये आ गया मेरा S1 का वैल्यू 17। ठीक है क्या अर्थर्व? यहाँ तक ठीक है? हाँ सर। एस निकाला मैंने, S1 निकाला। अब निकालूंगा मैं T1। T1 क्या होता है? टेंजेंट एट 2,3। क्या फॉर्मूला है तेरा टेंजेंट ऑफ T1? ये फॉर्मूला देखिए नॉर्मल, ये तेरा ओ सॉरी, ये वाला तेरा सर्कल शिफ्ट, ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है। अगर ये इक्वेशन ऐसा होता, कैसा? x² + y² = a², तो इसका टेंजेंट क्या होता? एट x1 y1। कल अपन ने किया था xx1 + yy1 - a² = 0। ये अपन ने कल किया था, लेकिन मैंने ये भी समझाया था, अगर जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन है तो वो आंसर क्या होता है? ये अगर ऐसा इक्वेशन रहा, x² + y² = 2g + 2gx + 2fy + c = 0 अगर रहा, तो इसका इक्वेशन बनता है xx1 + yy1 + g in bracket x + x1 + f in bracket y + y1 + c = 0। भूल गया? ये अपन ने क्या किया था? एट x1 y1 टेंजेंट इक्वेशन बनाए थे। हाँ। तो मुझको ये जो है ना, ये दोनों जो है, ये और ये, यही तेरा टी होता है। ठीक है, तो कर दो अभी। अब इसका टी क्या बनेगा देखना, इन सब का इसका टी क्या बनेगा, दोनों का इसका इक्वेशन क्या बनेगा फिर? रुक जाओ अभी, रुक जाओ अभी, रुक जाओ अभी।
थोड़ा रुक जाओ। अब पॉइंट क्या तुम्हारा, फिर यहाँ पे तुम्हारा टी बना, तो ये वाले पॉइंट पे कौन से 2,3 पे इसकी इक्वेशन बनाओ। आंसर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर मतलब क्या, एक्स एक्स वन, राइट, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन माइनस जी, सॉरी ये क्या था, जी इन ब्रैकेट एक्स प्लस एक्स वन प्लस एफ इन ब्रैकेट वाई प्लस वाई वन प्लस सी। ये तो इक्वेशन होना चाहिए। अब बताएगा आंसर। अभी क्या बनेगा तेरा, 2x बनेगा, 2x, ठीक है, प्लस क्या बनेगा, अभी y का वैल्यू 3 है तो आंसर बनेगा तेरा 3y, ठीक है। आगे बता, g का वैल्यू कितना है, 1 g का वैल्यू 1 है या -1 है, -1, तो क्या बनेगा, -1 इन ब्रैकेट x प्लस x1, x1 क्या है तेरा 2 है, ठीक है, प्लस f बता क्या है, अथर्व 2 बनेगा 2, ठीक है, तो 2 इन ब्रैकेट प्लस 2 इन ब्रैकेट y प्लस 3 -4 एज इट इज इक्वल टू 0। तो खोलो इसको, 2x प्लस 3y माइनस x माइनस 2 प्लस 2y प्लस 6 माइनस 4 इज इक्वल टू, मतलब ये तेरा t1 है। खोलो इसको, आगे बताओ आंसर क्या बनेगा, 2x माइनस x क्या बना, x, 3y प्लस 2y बनेगा तुम्हारा 5y, इतना ही बनेगा क्योंकि 6 माइनस 6 0 हो रहा है, ये दोनों तो 0 बन रहे हैं ना, देख ये और ये तो 0 बन रहा है। तो आंसर क्या हो गया, फाइनल आंसर देख अभी, आंसर क्या था, SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, s क्या है, यही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 4, S1 का वैल्यू ये रहा तेरा 17 और t क्या है, ये रहा तेरा t, लेकिन इसका स्क्वायर करना है तो आंसर आएगा x प्लस 5y का होल स्क्वायर। समझा, t जो तुम लोगों को जो बोला ना एट t1, वो टेंजेंट निकालना था। ये क्वेश्चन क्या है, इट्स अ पेयर ऑफ टेंजेंट है, दोनों टेंजेंट की मल्टीप्लिकेशन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो नहीं करते अपन, वो वाला फंडा लगाना है यहाँ पे। क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में जो क्वेश्चन, हाँ सर, तो एस के लिए जो इक्वेशन होती है वही वहाँ पे वैसे ही रख देनी है, जैसे वैसे रखनी है, एस तो ऐसे होता है ना, इक्वेशन वैसी बनेगी ना तेरे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्म में। तो सर फिर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कब लगाना है, जब तेरा सर्कल नॉर्मल होगा। ये वाला तेरा जनरल सर्कल है ना, ये शिफ्टेड सर्कल है। अपना ये वाला जो पॉइंट सर्कल नहीं होता एक्स को यू वाला, जब ऐसे तेरा इक्वेशन देगा एक्स स्क्वायर, चलो मैं क्वेश्चन देता हूँ, चलो लिखो क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ जॉइंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 फ्रॉम 1, -2। गो फॉर इट। चलो एक काम करते हैं, 1, इनसाइड जगह सर्कल के मैं देता हूँ 3,5 देता हूँ मैं। चलो सर इस क्वेश्चन में हमें पेयर ऑफ टेंजेंट्स के साथ डील करना है तो फ्रॉम ही आएगा, बट हम जब इक्वेशन से डील करेंगे तब एट वाला इक्वेशन यूज करेंगे। यस, तब ऐड करके लिखना है उसको सॉल्व करते हुए। चलो बोलो, लिखो, ये बन जाएगा तुम्हारा, इसका तो बना दो, अभी वही फॉर्मूला है, फॉर्मूला वही बता रहा हूँ, SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर। चलो लगा दो अभी, वो शिफ्टेड था ना तुम इसलिए कंफ्यूज हो रहे थे, बाकी कुछ नहीं, इसलिए मैं बीट बाय बीट ले रहा हूँ यार, एक साथ नहीं दे रहा हूँ मैं तुमको, क्योंकि लेंथ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट एक साथ चलता है फिर ये सब, इसलिए बीट बाय बीट करा रहा हूँ। थोड़ा पेशेंस रखना, लेक्चर खत्म होने तक थोड़ा पेशेंस रखो। सर आंसर है 25 इन द ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 3x प्लस 5y माइनस 9 का होल स्क्वायर। परफेक्ट, बहुत सही, ठीक है। हाँ, ये तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मैं बेसमेंट बना रहा हूँ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए, क्योंकि पेयर ऑफ टेंजेंट के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, सारे क्वेश्चन कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के हैं। चलो सबसे पहले जिनका नहीं आया उन सब के लिए, भैया S1 S था ना, तो इसको ऐसा लिखो ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9, ये रहा तुम्हारा S। अब निकालना S1, तो पॉइंट रख दो, 3 का स्क्वायर बन रहा है 9, 5 का स्क्वायर बन रहा है 25 माइनस 9, और इधर t क्या होता है तुम्हारा, यही पॉइंट पे 3,5 पे, तो 3x प्लस 5y माइनस 9 का होल स्क्वायर। इसको और खोलने की जरूरत पड़ी इन केस मुझको, तो मैं ऐसा खोलूंगा इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9, ये आ रहा है मेरा 25, और खोलने की इन केस लाइक लास्ट अभी कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसको लगाना पड़ेगा तुमको a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, और तुमको पता है इसको खोलते कैसे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab बनता है ना वो, प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। जब इसमें -9 इन्वॉल्व होगा साइन माइनस लगेगा, ये करने की जरूरत नहीं है, फिलहाल इतना आंसर तुम्हारा काफी है। ठीक है, समझ में आया अभी पेयर ऑफ टेंजेंट के ऊपर सब कुछ ठीक चल रहा है अभी, राइट, कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलो अगला वाला क्वेश्चन करते हैं, फिर वापस चल रहा हूं मैं एक बार इसलिए बता रहा हूँ, ये थोड़ा कंफ्यूज करता ही है स्टार्टिंग में। चलो फिर से एक बार, अगर
एंगल बिटवीन टेंजेंट दिया है अल्फा, तो वो पॉइंट ऑफ जो लोकस जो होता है उस पॉइंट का, उस लोकस का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर अल्फा बाई 2। हाँ, जो भी एंगल दिया जाएगा उसको तुमको हाफ करना है। एंगल अगर 90 बना तो डायरेक्ट सर्कल बनता है एंड सो ऑन। लेकिन अब किसी ने पूछा व्हाट इज द एंगल बिटवीन दोज टेंजेंट्स, जो पेयर ऑफ टेंजेंट जो बन रही ना अलग वाली, ये वाली अपनी, ये वाली जो एंगल जो ट्रायंगल बन रही टेंजेंट बन रही है, तो इनका जो एंगल को निकालते कैसे है, उसका फॉर्मूला ये रहा, अल्फा इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ a बाय रूट s1। a का मतलब होता है तुम्हारा रेडियस, s1 का मतलब होता है अभी जो अपन ने किया पॉइंट डालने के बाद, और तुम्हारा टेंजेंट यहां से निकलेगा, मतलब एंगल यहां से निकलेगा। कर लोगे अभी? अगला वाला क्वेश्चन तुम लोग के लिए ये रहा। चलो लेक्चर होते होते पूरा क्लियर हो जाएगा तुमको, तो स्टार्टिंग में जिसका अगर किसी के आंसर नहीं आ रहे तो थोड़ा पेशेंस मेंटेन। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एक 2 मिनट सर, वापस ऊपर लेंगे सर पेज एंगल सर वाला। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। 100। परफेक्ट, दैट इज आंसर। एक्स स्क्वायर बहुत प्लस बढ़िया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100। अच्छा, हंड्रेड आता है। देखो क्या बोला था, पेयर ऑफ टेंजेंट का देखो मैं एक तुम सबको और एक चीज बोलना चाहूंगा कि देखो अभी कोनिक स्टार्ट हो गया है ना, तो तुम लोग ने एक अलग से बुक कर लेना उसको छोटी सी, जिसमें डेली फॉर्मूले लिखना है, ठीक है। फॉर्मूले बहुत अलग अलग होने वाले हैं, तुमको जब एक साथ आएगा तो फॉर्मूले समझ भी नहीं आएंगे कौन सा यूज करना है, ठीक है। चलो क्या बोला है, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट दिया है, मतलब अल्फा दिया है। क्या है फॉर्मूला उसका, अल्फा का वैल्यू कितना है, पाई बाय 3 मतलब 60। इसके मतलब क्या, इधर उधर 60 दिया है। और मैंने क्या बोला था, लोकस क्या होता है, जब भी इक्वेशन दिया जाएगा उसका लोकस क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इनटू कोसेक स्क्वायर अल्फा बाय 2 होता है, वो एंगल को हाफ करना होता है। और वही अगर ये शिफ्टेड सर्कल रहा, लाइक ऐसा वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, अगर ऐसा वो सर्कल रहा शिफ्टेड, उस टाइम जो लोकस होता है वो लोकस ये है कि इसका, ये तो इक्वेशन एज इट इज बनेगा एस वाला, ये तो ऐसा एज इट इज रहेगा, लेकिन यहाँ पे बनेगा तुम्हारा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इंटू यहाँ पे कॉट स्क्वायर पाई बाय अल्फा बाय 2 आता है, ये भूलना मत, ठीक है। इधर में सिंगल नॉर्मल सर्कल रहा तो कोसेक स्क्वायर आता है, और शिफ्टेड अगर सर्कल रहा तो कॉट स्क्वायर आता है। लेकिन यहाँ पे ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, देखो रेडियस का स्क्वायर है और ये भी रेडियस का स्क्वायर है, क्योंकि रेडियस क्या होती है, अंडर रूट के अंदर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी रेडियस होता है ना, अगर मैं उसका स्क्वायर कर दूं तो इक्वेशन आएगा। चलो अभी अब ये अगर इक्वेशन है तुम्हारा, तो बोलो एंगल कितना दिया है आपको, इस बार 60 दिया है, उसका आधा, तो एक्स प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है हमारे पास 25, इन कोसेक स्क्वायर एंगल हाफ करना है, पाई बाय 3 मतलब 60, 60 का आधा 30, और 30 का साइन 30 कितना होता है 1/2, तो कोसेक 30 कितना बनेगा 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 425, द आंसर इज 100। तो आंसर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100, ठीक है। चलो द नेक्स्ट वन इज सेम है, बोला था ये शिफ्टेड है, इस बार कॉट आएगा, गो फॉर इट। चलो माइक ऑफ रखो। चलो हो गया। लेफ्ट में सर्कल को एज इट इज रखो, तुमको खाली रेडियस निकालना है, ए स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर पाई बाय 6 करना है। सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 48।
गलत। हाँ स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 9 इक्वल टू 243। गलत। हाँ x square plus y square minus 6x minus 8y minus 3 it is goes to 0 माइनस व्हाट, लास्ट का लाइन क्या था? minus 3 गलत। हाँ सर X वो square इक्वेशन में 9 की जगह -37। नहीं, गलत। So x square plus y square minus 6x minus 8y plus 9 is equals to 16/3. गलत। सर 9 के जगह पे -234। गलत। Sir, 36. गलत। X square plus y square minus 6x minus 8y plus 5. गलत। 24। गलत। 3 होगा ना। गलत। गलत। आने दो, बाकी सब तो मजे ले रहे बस सुन सुन के। अभी सॉल्व भी तो करो गधो, सॉल्व भी तो करो। प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y माइनस 39 is equal to infinity. That is the answer. That is the last answer. Whoever last has said that is the correct answer. X square plus y square minus 6x minus 8y minus 39 equal to 0. मैंने क्या बोला? सर्कल का इक्वेशन कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x, ये जो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया ना रजत, ये यहाँ तक ठीक है, एक्सक्यूज मैं यहाँ तक समझ लूंगा, लेकिन जब पेपर में आएगा उस टाइम ये एक्सक्यूज कौन सुन के लेगा? हो गया? इधर रेडियस बनाओ, बोलो रेडियस क्या है? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का छप्पर उड़ा दो, स्क्वायर करना है। जी कितना है? 6 का आधा 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 8 का आधा 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 कट गया, आंसर आ रहा है तुम्हारा 16 यहाँ पे। इनटू क्या था वो? उधर वाले इक्वेशन में कोसेक स्क्वायर होता है, ये वाले इक्वेशन में कॉट स्क्वायर होता है, मैं बोल चुका बार बार तुमको। तो आंसर आएगा कॉट स्क्वायर पाई बाय इसका आधा ले लो, तो बन गया पाई बाय 6। तो लास्ट आंसर ये एज इट इज जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 9, ये बनेगा 16 इंटू कॉट 30 है, ये कॉट 30 साइन tan 30 कितना होता है? 1/√3, तो cot 30 क्या हो गया? √3, और √3 का स्क्वायर करना है हमको, ये बनेगा मल्टीप्लाई बाय 3, तो 16 3 48, इधर आके बनेगा -48, तो आंसर बनेगा ये वाला, ये चिपकाओ एज इट इज, ये डिक्टो कॉपी पेस्ट बन गया -39 इज इक्वल टू 0। ये रहा तुम्हारा आंसर। कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर रहे हो, कांग्रेचुलेशन। सर 37 आता है। अरे नहीं ना दादा, क्यों कर रहे हैं ऐसा? 48 - 9 कितना होता है? ईशान ऐसा मत कर मेरे भाई, ऐसा मत कर। मेरी भी वही गलती हुई इसमें। हाँ सॉरी सर। 48 - 9 इज वो वाला जो है तेरा, ठीक है। अरे बाकी लोग आंसर क्यों नहीं बता रहे? वही सुने सुनाए आवाजें कान पे आ रही है। सर वो cot square pi by 6 कैसे आया सर? वो समझा नहीं। बेटा वो फॉर्मूला है। Sir, same mistake हुआ थी, 36 आंसर आया था। जिसने पूछा ना कॉट स्क्वायर कहाँ से आया, देख वो थ्योरी में नहीं जाते, वो डायग्राम बनते लंबे लंबे परपेंडिकुलर लगाने पड़ते, उसको छोड़। क्या है, अगर नॉर्मल सर्कल रहा जहाँ पे सेंटर एट ओरिजिन है, तो वहां पे क्या करना, रेडियस के स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर ले कोसेक स्क्वायर अल्फा बाय 2 से, और वही अगर शिफ्टेड सर्कल रहा तो रेडियस के स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दे कॉट स्क्वायर क्या अल्फा बाय 2 से। यहाँ पे अगर एंगल डबल थीटा हो तो यहाँ पे थीटा होगा, नहीं समझ में आता तो यहाँ पे थीटा कर लो ना, बेस्ट है। यहाँ पे थीटा लो, यहाँ पे थीटा बाय 2 कर लो। ये तुमको पीडीएफ भेज दूंगा इसका, मैं आज हो गया तुम्हारा, थीटा बाय 2 करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, चलो अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम सबके लिए, ये रहा। चलो ये एंगल पूछा है, एंगल भाई साहब एंगल पूछा है। फॉर्मूला तुम्हारे सामने क्या है? व्हाट इज द एंगल बिटवीन टेंजेंट? अल्फा इज इक्वल टू 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ a/√s1, ये भूलना मत, ये एंगल होता है। और ये मेंस 2020 2 बार क्वेश्चन थे इसके। So 2 tan inverse of 1/5. क्या आ गया आंसर बताओ? 2 tan inverse of
1/5. 1/5। अच्छा, बाकी को क्या बोलना है इसके ऊपर? 2 tan inverse 1/5. 2 tan inverse 1/5। सेम सर, सेम। अगर रजत अगर इसी का ही आंसर, रजत अगर इसी का आंसर ओनली tan इनवर्स में होता तो कैसे करता? क्योंकि क्वेश्चन में कभी ये 2 यहाँ पे नहीं होगा, ये कभी यहाँ पे नहीं होगा। अगर तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री तुम सबका हो गया है तो वहां पे एक फॉर्मूला था 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स के अंदर 2x अपॉन 1 माइनस एक्स। तो ये भूलना मत, तुमको कोई भी ये फॉर्म में आंसर कभी नहीं पूछेगा, ऑप्शन तुम्हारे ये फॉर्म में होंगे, तो तब मेरे को आंसर बताना। चलो ठीक है, आंसर बता दो। चलो बाकी सबके लिए गरीबो कहाँ गए तुम लोग? पॉइंट क्या था? ये तो बना लोगे अभी। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट तो वो इक्वेशन है, क्या था? SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ये तो कोई बच्चा कर देगा अभी। क्या बनेगा लेफ्ट में? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 4। ये रहा तुम्हारा s। S1 क्या बनेगा? पॉइंट 2 -3 रखो, तो बनेगा -2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 4 3 जा 12 माइनस 4। ये रहा S1 इज इक्वल टू टी का स्क्वायर। टी मतलब क्या? इन्हीं पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन, तो बनेगा तुम्हारा -2x प्लस 3y माइनस 1 इन ब्रैकेट x प्लस 2, सॉरी x माइनस 2, ये वाला f का वैल्यू प्लस 2 इन ब्रैकेट y प्लस 3, और लास्ट में क्या आएगा? -4। ये तुम्हारा इसका स्क्वायर करना है, इसको निकाल दो। जब भी इसको सॉल्व कर लेना, मैं नहीं कर रहा उसको सॉल्व। मेरा मेन मकसद ये था कि मेरे को ये सॉल्व करना तुम लोगों से, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स। तो क्या फॉर्मूला है उसका? 2 tan इनवर्स के अंदर a/√S1। तो अगर ये अल्फा है तो बोलो 2 इंटू tan इनवर्स के अंदर a का वैल्यू क्या है? व्हाट इज द रेडियस? कोई बताएगा मुझको रेडियस क्या है इसका? फॉर्मूला g² प्लस f² माइनस c का अंडर रूट। क्या आता है? 3 आता है। कितना रेडियस बोलो ना? 3 है सर, 3 है। 1 रेडियस 1 कम ऑन। Radius 1 है सर। 3 आता। 1 आता सर। 1 है सर। 1 है सर। 1 ही आता है। कमाल कर रहे हैं यार तुम लोग। अभी तुमको भी रेडियस सिखाओ क्या मैं? अब रेडियस में डिबेट। दो लेक्चर मतलब पानी सर। 3 है। पढ़ लो थोड़ा। x² प्लस y²। हाँ तुम चुप बैठो अभी। ये 1 वाले मेरे को देखने दो। 1 वाले गधो। रेडियस क्या होता है? रेडियस क्या होता है? अंडर रूट के अंदर g² प्लस f² माइनस c। राइट, बोलो g क्या है? -2 का आधा -1 का स्क्वायर 1 प्लस f कितना है? 4 का आधा 2 का स्क्वायर 4 माइनस ऑफ माइनस ना, ये +4 बनेगा ना। 1 कैसे आएगा? वाह वाह वाह, तुमने ये किया होगा ना इधर -4 करके, +4 -4 कैंसिल और 1 का अंडर रूट 1। शर्म नहीं आती तुम लोग थोड़ी भी? फॉर्मूला देखो ना, g² प्लस f² माइनस c होता है वो। आंसर की रेडियस कितना है उसका? 3 रेडियस है 3। तो बोलो 3 अपॉन S1 कितना है? ये रहा, यही तो S1 है, यही तो S1 है तुम्हारा। तो क्या होगा S1 का वैल्यू? मैं नहीं कर रहा सॉल्व अभी। ये 4 से 4 मर गया। 9 प्लस कितना है? 12 4 16 9 25 25 आता। 25। ठीक है, ये रहा तुम्हारा 25। लेकिन ये आंसर एक्सपेक्टेड नहीं है तुम लोगों से। रूट में 5 आता ना उधर सर। रूट हाँ तो ये 5 आएगा ना। हाँ मैं 5 आएगा, लेकिन तुमसे ये आंसर एक्सपेक्ट कोई नहीं कर रहा। ये कोई आंसर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा तुमसे ऐसा। 2 इंटू tan इनवर्स वाला लगाओ फॉर्मूला। tan इनवर्स के अंदर 2 टाइम्स 2 इंटू 3/5, डिनोमिनेटर में 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर 9/25। फॉर्मूला भूल गए क्या? tan इनवर्स के अंदर 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। तो बोलो tan इनवर्स के अंदर कितना हो रहा है? ये 6/5 और यहाँ पे 25 माइनस 9 is 16, 16/25। ठीक से लिखो। tan इनवर्स के अंदर 6/5 इंटू 25/16। तो 5 1 जा 5 5 जा 2 3 जा 2 8 जा। आंसर इज tan इनवर्स ऑफ 15/8। ये IIT का क्वेश्चन है। कमाल कर रहा है तुम लोग सच में। तुमको रेडियस नहीं बन रही तुमसे अभी। क्या आप सॉल्व तो सर अल्फा का वैल्यू आया था। ये आया था क्या? 15/8 आया था। हाँ सर। हाँ फिर ठीक है, चलेगा। बाकी लोगों शर्म करो, शर्म। तुमसे अभी ना तुमसे सर्कल का रेडियस नहीं बन रहा। हमें तीसरा लेक्चर चल रहा है आज, ऐसा मत करो ना। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा तुम्हारा अगला क्वेश्चन। पेयर ऑफ टेंजेंट निकालो 3,4। मैं तो बोलता ये छोड़ो, ये गया। ये पेयर ऑफ टेंजेंट तो कोई पूछेगा नहीं। एंगल बताओ, चलो एंगल बिटवीन टेंजेंट बताओ।
नहीं करना, पेयर ऑफ टेंजेंट छोड़ो, एंगल बताओ, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स। ये कर रहे हो तुम लोग, पेयर ऑफ टेंजेंट छोड़ दो, वो कोई भी कर लेगा। SS1 इक्वल टू T², वो कोई भी कर लेगा। देखो इसका एंगल बताओ तुम लोग, चलो। अब इस बार गलत मत करना, मैं ये सुन के नहीं लूंगा अभी, कैलकुलेशन एरर हो गया अभी, ठीक है। थोड़ा स्पीड भी एक चीज होती है बीच में, देखो अभी हो सके tan inverse 24/7 आ रहा है। Sir, tan inverse 24/7. Sir, tan inverse 24/7. tan inverse of Tan inverse 24/7। अच्छा देखते हैं। हाँ सर। चलो सबसे पहले तो फॉर्मूला आज भी वही है, tan इनवर्स के अंदर a/√S1, ठीक है। एंगल बिटवीन टेंजेंट्स पूछा था, 2 into tan इनवर्स ऑफ a/√S1। तो 2 into tan इनवर्स के अंदर a कितना है, रेडियस 9 का कितना होता है, √3 अपॉन √S1। S1 क्या है, अंडर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 - 9, ये कट के आ रहा है 4। लेकिन ये आंसर चलेगा नहीं मुझको, तो आंसर मैं बताऊंगा tan इनवर्स के अंदर 2 into 3/4, डिनोमिनेटर में 1 - 9/16। तो आंसर आता है tan इनवर्स ऑफ 6/4 into 19 - 16 - 9 is 7, राइट। तो 7/16। तो काटो, 4 1 जा 4 4 जा, आंसर इज 24/7। tan इनवर्स के अंदर 24/7, ठीक है, समझा। चलो अब मेन मुद्दे पे चलते हैं, COC, सिलेबस का सबसे स्टार पॉइंट। ये पेयर ऑफ टेंजेंट इसके लिए कर रहे थे हम लोग। COC को बोला जाता है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। फिर से एक बार, अब यहाँ पे ना कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होने वाली है, ये मैं पकड़ के, तुम ये पकड़ के चलना, ठीक है। अब सबसे पहले लफड़ा तो ये है कि ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होता क्या चीज है। अगर ये तुम्हारा सर्कल है और यहाँ से अगर दो टेंजेंट आ रही है, एक ऐसी जा रही है और ये ऐसी जा रही है, तो इन टेंजेंट के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसको बोलते हैं COC। इसको AB जो है ना उसको COC बोला जाता है, और COC का फुल फॉर्म है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अब कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट में कुछ नहीं, ज्यादा हम सुनेंगे नहीं, हम सीधा मुद्दे पे चल रहे हैं। लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का ही क्वेश्चन आता है मेंस में, भाई कुछ नहीं आता इस बीट के। यहाँ पे ये जो AB है उसका लेंथ क्या है, उस लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का फॉर्मूला ये है तुम्हारे सामने, 2LR अपॉन अंडर रूट के अंदर R² प्लस L²। मैं ज्यादा थ्योरी में नहीं लेके जाऊंगा, अगर मैं थ्योरी पढ़ाने चला गया तो मेरे को यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, ये ट्रायंगल का एरिया अलग, ये ट्रायंगल का एरिया अलग, फिर ये ट्रायंगल अलग बनेगा, ये ट्रायंगल अलग बनेगा, बहुत लंबा जाएगा। बेटर छोड़ दो, सीधा याद रखो लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का फॉर्मूला है 2LR अपॉन अंडर रूट के अंदर R² प्लस L², जिसमें R जो है, R तुम्हारा रेडियस है, और L जो है, L इज नथिंग बट रूट के अंदर S1 है। देखो फॉर्मूला क्या है उसका, 2020 में 3 क्वेश्चन थे पॉइंट के ऊपर। क्या था, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का फॉर्मूला है 2LR अपॉन अंडर रूट में R² प्लस L², जिसमें L जो है वो तुम्हारा रूट S1 है और R जो है वो तुम्हारा रेडियस है। पहला फॉर्मूला 2LR अपॉन अंडर रूट के अंदर R² प्लस L², पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला, इस LR ने, मतलब इस पेयर ऑफ टेंजेंट ने, मतलब ये जो टेंजेंट है, इन्होंने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के साथ जो ट्रायंगल बनाया है, ये टेंजेंट, तो इस ट्रायंगल का एरिया होता है 2RL³ अपॉन R² प्लस L²। RL³ अपॉन R² प्लस L²। नीचे वाला कुछ काम का नहीं, ये अपन कर चुके पहले, ये इसको तुम नहीं दिया तो नहीं किया तो चलेगा, कोई काम नहीं इसका, हमारे पास फॉर्मूला है उसके पास ऑलरेडी, ठीक है। दो फॉर्मूला क्या याद है फिर, क्या है पहला वाला फॉर्मूला, ये सबसे मेन है, स्टार पॉइंट है ये, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का फॉर्मूला है 2LR अपॉन अंडर रूट के अंदर R² प्लस L²। R का मतलब होता है रेडियस, L का मतलब होता है S1, रूट S1,
ठीक है। और दूसरा वाला जो ट्रायंगल जो बन रहा है ये वाला, इस ट्रायंगल का जो एरिया है उसका फॉर्मूला है RL³ अपॉन R² प्लस L²। 2 ही पॉइंट है, 2 पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन करना है, ठीक है। चलो तुम लोग का करना है क्वेश्चन नंबर ये। नाउ दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, गो फॉर दिस। ये आईआईटी के क्वेश्चन है दोनों तीनों भी। ये तो नॉर्मल, ये तुम बहुत बार कर चुके हैं, अभी मेरे को तीनों पे आंसर चाहिए। फॉर्मूला एक बार देख लो, फॉर्मूला एक बार कॉपी कर लो चाहिए तो 2LR अपॉन अंडर रूट के अंदर R² प्लस L², ये तुम्हारा लेंथ ऑफ COC है। 2LR अपॉन अंडर रूट के अंदर R² प्लस L², और ट्रायंगल का एरिया होता है RL³ अपॉन R² प्लस L², ठीक है। नाउ दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। लेंथ 2 आ रही है सर। लेंथ कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, ओनली 2? आई डोंट थिंक सो। ओनली 2 आ रहा है क्या? हाँ सर। लेट मी चेक इट। हाँ सर। ओके, मतलब तुम लोग बोल रहे हो तो फिर सही होगा। चलो चलो दूसरा वाला कर लो। वो सिर्फ हाँ क्या बोल रहा रजत? वो सिर्फ अंडर रूट S1 का वैल्यू आता। हाँ तो वो वही तो बोल रहा ना, आंसर गलत बता रहे हो तुम। L का वैल्यू बताया भाई गधो। लेंथ ऑफ COC, अरे यार ऐसा मत करो यार। लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है दीदी, तुम लेंथ ऑफ टेंजेंट बता रहे हैं। लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर्मूला 2LR अपॉन अंडर रूट के अंदर R² प्लस L² करो। तुम S1 की वैल्यू बता रहे हैं मुझको। रजत तीनों कर सॉल्व, तीनों का आंसर बता। बाकी सब तो आंसर ही नहीं बता रहे। मैं तो आधे के नाम भी भूल गया क्लास के, तुम आंसर नहीं बता रहे तो फिर क्या करूं? सबने एक्टिव रहना चाहिए ना। आंसर आ रहे तो बताते चलो, समझ में आएगा कौन कौन एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। आंसर इज 8/√5। Yes, 8/√5. 8/√5 is the length of 8/√5 आता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Now go for the area of triangle. Formula RL³ upon R² plus L²। फोर बाय फाइव। 4/5 गलत आंसर है। 8/5। 8/5 सही आंसर है। 8/5। 8/5 आ रहा है सर। यस। अब ये निकालो, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट निकालो। तुम्हारे पास फॉर्मूला है, अभी किया तुमने, बहुत क्वेश्चन किए इसके। गो फॉर थर्ड वन, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट तुमने अभी किया है सॉल्व। tan इनवर्स 4/3। tan इनवर्स ऑफ 4/3 उतना ही आ रहा है या और कुछ भी है उसके आगे? नहीं, tan इनवर्स ऑफ 4/3 सही है फिर। tan लेकिन इनवर्स 4/3 आ रहा है। ओके, माइनस नहीं ना कहीं ना कहीं पे? माइनस नहीं ना कोई? नहीं सर। नहीं सर। बहुत बढ़िया, यू गॉट द आंसर्स राइट। यू गॉट ऑल द 3 आंसर्स। ये मेंस 2020 का क्वेश्चन है ये वाला। tan inverse 4/3 यार। हाँ, लेकिन मेंस में इस बार लेंथ ऑफ COC पूछा था। वो लेंथ ऑफ COC ही पूछते हैं हर बार। ट्राई सर्कल का सबसे फेवरेट क्वेश्चन वही है, लेंथ ऑफ COC निकालो। और बच्चे अक्सर गलती करते हैं। हाँ सर, पहले तो आंसर्स क्या थे सर? पहला वाला आंसर बेटे, पहला वाला आंसर 8/√5 है, दूसरा वाला 8/5 है, तीसरा वाला tan इनवर्स ऑफ 4/3 है। सर पहला वाला 8/√5 नहीं है सर। पहला वाला तो 8/√5 है। पहला वाला 8/√5 है सर। सर वही है। पहला वाला 8/√5 है। I'll do it। चलो कोई बात नहीं। तुम लोग वो कितने लोग वैसे? 60 हो। 8/√15 आया सर। बाकी सब तो ये जितने से दिख रहे हैं मेरे को नीचे, तुम स्पेक्टेटर हो क्या सारे के सारे? जितना मैं स्क्रॉल कर रहा, तुम सारे स्पेक्टेटर हो ना? तुम दूसरों के लिए क्लैप करते जाओ बस, खुद तो तुम कुछ करो मत। कितने 60 लोग हैं, खाली 3 लोग आंसर बता रहे हैं, कैसा चलेगा? बाकी तुम क्लैपिंग के ऑडियंस में बैठे हो क्या सारे के सारे? इतने सारे तुम्हारे आसपास तुम्हारे पेरेंट्स भी होंगे आई सपोज, ये पकड़ के चलता हूँ मैं। एटलीस्ट उनके लिए दिखाओ, एक्टिव दिखाओ कि हो तुम क्लास में, है ना? तब तक दूसरों के लिए क्लैपिंग करोगे फिर? छोड़ो। तो ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन।
सर्कल का इक्वेशन ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y माइनस 11, ये तुम्हारा सर्कल का इक्वेशन था, राइट। सबसे पहले ना मेरे को पता है, मेरे को r एंड l दोनों भी चाहिए। r का मतलब होता है रेडियस, l का मतलब होता है, l क्या है, s1 है, लेंथ ऑफ टेंजेंट है, ठीक है। तो सर्कल का r कितना है, रेडियस कितना है, अंडर रूट के अंदर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c है। g कौन है, इसका आधा, -4 का आधा -2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 का आधा -1 का स्क्वायर इज +1 माइनस ऑफ -11 +1 बन रहा है। तो 11 + 1 इज 12 + 4 इज 16 का अंडर रूट आगे 4, ये मेरा 4 है। अब मैं निकालूंगा l को, l का वैल्यू क्या है, रूट के अंदर s1 मतलब वही, पे जाओ रे, म्यूट पे जाओ, इसका बज रहा है s1 है, ठीक है। s1 के लिए देख तो किसका माइक है सर, मानस का असली वाला। मानस माइक ऑफ कर, ठीक है, तेरा नहीं है, किसका बज रहा है। फिर s1 है, चलो s1 के लिए क्या करना है, वैल्यू रखो, उसके अंदर वैल्यू रखो, x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 5 है, रखो इसके अंदर। s1 मिलेगा तुम्हारा 4 का स्क्वायर 16, ये बन रहा है 25 माइनस 16, y का वैल्यू -10 माइनस 11, कितना बन रहा है ये, s1 का वैल्यू आई सपोज 2 आता है, किसने बोला भी था, 2 आता है रे, अरे 2 आता है, 2 आता सर। s1 का वैल्यू 2 आया। तो पहला वाला क्या था, सबसे मैं बोला ना चैप्टर का, अगर मैं बोलूं ना तुमको पूरा चैप्टर छोड़ देना, बस एक पॉइंट करके जाना है चैप्टर का, तो ये पॉइंट होगा लेंथ ऑफ COC। तो आंसर है इसका 2LR अपॉन अंडर रूट के अंदर l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो फॉर्मूला डायरेक्ट है, ठीक है, 2 into l कितना है 2 है, r कितना है 4 है, अपॉन अंडर रूट के अंदर l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4। तो खोल देना इसको, ऊपर वाला बन रहा है 4 4 16 अपॉन 20 को क्या लिख सकते हैं 5√2, नहीं सॉरी 5 into 4, 4 का √2 बाहर आएगा, ये बन रहा है √5। तो आंसर इज 8/√5। ये रहा तुम्हारा सर इसका लेंथ ऑफ COC। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, भूल गए क्या, RL³ अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब r तो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है 4 था, l भी मेरे पास अवेलेबल है, l कितना है 2 है, 2 का क्यूब बन गया 8, और ये r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर यही है वो 20 है, काटो, ये आंसर बन गया 8/5। और तुमने अब एरिया ऑफ ट्रायंगल के हमने सॉरी एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट हमने बहुत कर लिया, मैं उस पे नहीं जा रहा, तुमने ऑलरेडी कर लिया। ये फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स ऑफ a/√s1, उसमें वापस एक बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 2 बार, ठीक है। नाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस। चलो ये ज्यादा हो गया, मी गेट इट। चलो ये वाला तुम्हारा क्वेश्चन है, गो फॉर दिस वन। अरे तुमको सर्कल का इसका फॉर्मूला नहीं बताया मैंने अब तक, चलो इसको रुको, मैंने बताया नहीं अब तक तुमको सर्कल का, मैं चाहूंगा इसको सॉल्व करो। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है आज, लास्ट क्वेश्चन में टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 3,4 हुआ है क्या क्वेश्चन, देखो तो ये नहीं सर, चलो करो, नहीं हुआ सर। 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक मिनट जस्ट गिव मी सेकंड प्लीज। ये जो है ना इक्वेशन ऑफ COC, इक्वेशन ऑफ COC पता है क्या होता है, इक्वेशन ऑफ COC मतलब वही x(x1), इक्वेशन ऑफ COC, हाँ इक्वेशन ऑफ COC, ये बताना भूल गया मैं, कुछ नहीं, वही x(x1) प्लस y(y1) माइनस a², इसको COC बोलते हैं। मतलब जो अपन जो टेंजेंट बता रहे हैं, जो t निकाल रहे थे हम लोग, t, ये t तुम्हारा इक्वेशन ऑफ COC है। चलो गो फॉर दिस नाउ सर। इसमें क्वेश्चन नंबर 50 में सर थर्ड का आंसर क्या है, मुझको नहीं पता, tan इनवर्स ऑफ 4/3 शायद हाँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ। हाँ सर, tan इनवर्स 4/3। हाँ कि मैंने सॉल्व नहीं किया ना उसको, ये वाला क्वेश्चन नंबर, ये वाला तुम्हारा अगला वाला क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, सॉल्व करे तुम लोग, गो फॉर दिस वन। सर वो 84 है 8y, कौन सा है इक्वेशन ऑफ COC t स्क्वायर कटी है सर, t स्क्वायर है ना, इतना गंदा लिखा मैंने उसको, ऐसे तो पूछ रहा है। A tangent drawn from the point 3,4 to x² plus y² plus 6x plus 8y equal to 0, 10 नहीं हुआ, राइट में 0 है। लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछा है, मतलब √s1 पूछा है, उसके बाद एंगल बिटवीन टेंजेंट पूछा है जो तुमको आता है, लेंथ ऑफ COC भी आता है, पेयर ऑफ टेंजेंट सर पहले का 5√3, दूसरे का 60 डिग्री। ठीक है, सब करो, मैं करता हूँ सॉल्व। पहले का 5√3 आधा सर। अच्छा हाँ सर 5√3।
बाकी ऑडियंस देखो हाँ सर। आ जाओ स्टेज पे। सर पहले का सही है। दूसरे का 60। अच्छा सर तीसरे का 3x प्लस 4y माइनस 25। क्या बात है, बहुत बढ़िया। पांचों क्वेश्चन सॉल्व करना है। सॉरी सर वो फोर्थ का है। अच्छा कोई बात नहीं, पांचों करो फिर मैं करूंगा, फिर तुम क्रॉस चेक कर लेना। सेकेंड 60 डिग्री। सेकंड 60 डिग्री। ओके बाकी ऑडियंस आंसर बताओ जल्दी तुम लोग भी। थर्ड का भी 5√3 आ रहा है। ठीक है 60 डिग्री सर। 60 डिग्री सेकंड का ना। 60 डिग्री सेकंड। हाँ चलो बाकी जो है वो भी निकालो। सर फोर्थ का 3x प्लस 4y माइनस 25। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सर थर्ड का √3/2 आ रहा। थर्ड का रूट लेंथ ऑफ सीओसी हो सकता है। हाँ। मुझको मेरे पास आंसर्स नहीं है, मैंने क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से कॉपी किया ये है। तुम लोग आंसर बताओ। मैं तो वैसे भी करने वाला हूँ सॉल्व। मैं बस वो ऑडियंस जो में बैठे हैं ना लोग क्लैपिंग के लिए, उनकी वेट कर रहा हूँ। कोई नया आवाज सुनने को मिले कान। लास्ट का 5√3 आ रहा, थर्ड का 5√3 आ रहा। लास्ट का पेयर ऑफ टेंजेंट, एक मिनट, लास्ट का पेयर ऑफ टेंजेंट है मेरे भाई। वो नाम नहीं लास्ट नहीं, थर्ड वाला। थर्ड वाला क्या? अच्छा थर्ड वाला √3 आ रहा है सर। 5√3 आ रहा है सर। अच्छा आई डोंट नो। का 3x प्लस 4y प्लस 25। सर √3/2 आ रहा थर्ड। सर एंगल ऑफ टेंजेंट क्या है सर? 1/√5 है क्या? 2 tan inverse 1/√5। मुझको ना तू मेरे को एक तो आंसर बताया कर या पूछा कर। तू आंसर पूछता या बताता मेरे को समझ में नहीं आता मुझको। और क्या मतलब क्या? अभी क्या करूं मैं इसको? क्वेश्चन लो या एज एन आंसर लो उसको? नहीं सर मेरा आंसर बराबर है, क्रॉस चेक कर रहा था एक बार। मेरे को नहीं पता, मैंने नहीं सॉल्व, मैं वही बता रहा, मेरे को पास आंसर नहीं है इसके। सर थर्ड से √3। थर्ड से √3। ओके फोर्थ एंड फिफ्थ पे जाओ और मेरे को आंसर बताओ। और आंसर बताओ यार, क्वेश्चन मत पूछो। और बाकी ऑडियंस अरे शर्म करो, एक आधा आंसर बताओ। तुम लोग कब से पूछ रहा मैं। नाम लेना पॉसिबल नहीं है, 60 लोग हैं तो हर एक का नाम लेते बैठा तो पूरा टाइम उसमें जाएगा मेरा। सर फोर्थ का 3x प्लस 4y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0। ओके क्योंकि पता है वो 0 क्यों है? क्योंकि 3,4 उसका सेंटर है, इसीलिए। चलो जिनका नहीं आया सर थर्ड का भी 5√3 आ रहा। चलो मैं दिखाता हूँ इनका आंसर क्या है। गिव मी सेकंड, मेरे पास इसके नोट्स में होगा आंसर। चलो ये तुम्हारा क्वेश्चन। चलो दिस इज योर आंसर्स। आंसर नंबर पहला लेंथ ऑफ टेंजेंट, आंसर 5√3। ठीक है 5√3 कैसे किया? 3,4 को उठाओ इसके अंदर रख दो, ये आंसर आएगा। इसका आंसर 5। सेकंड क्वेश्चन एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स इज π/3। ठीक है जिनका नहीं आया उन सब के लिए एंगल बिटवीन टेंजेंट 2 अंडर रूट के अंदर 2 × tan इनवर्स ऑफ a/√s1। इसका मामला था ये वाला, s1 का वैल्यू 5√3 आता है, 5 कैंसिल। tan इनवर्स ऑफ 1/√3 कितना होता है? 60 डिग्री। 60 × 2 सॉरी 30 डिग्री। 30 × क्या बन गया? 60 तो हो गए। उसके बाद लेंथ ऑफ COC मेरे पास, मैंने अलग फॉर्मूले से किया था, तुम लोग अलग फॉर्मूले से करना, आंसर बताना। उसका आंसर मेरे पास जो है 5/2 है, सॉरी 5√3 है, सॉरी 5√3 आंसर है उसका। हाँ सर 5√3 आ रहा। मैंने ये बहुत घुमा के लाया है, ये तुम लोग इसको तो ध्यान मत देना तुम लोग। तुम्हारा आंसर यहाँ पे पकड़ के चलो 5√3 है। ठीक है उसके बाद मैंने बोला था इक्वेशन ऑफ COC। इक्वेशन ऑफ COC ये है 6x प्लस 8y प्लस 25 इक्वल टू 0। ये COC है। ठीक है COC मतलब T बनता है, वो T का मतलब ही COC होता है। तुम्हारा ये है क्या? 6x प्लस 8y प्लस 25 इक्वल टू 0, ये तुम्हारा COC है। उसके बाद पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन, पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन ये रहा, दिस इज पेयर ऑफ टेंजेंट। ठीक है x² प्लस y² प्लस 6x प्लस 8y। फोर्थ वाला मैच नहीं हो रहा। हाँ सर फोर्थ वाला मैच नहीं हो रहा। कौन सा फोर्थ वाला? इक्वेशन ऑफ COC फोर्थ वाला। हाँ सर वही है, मैच हो रहा है। अबे देखो ना, अरे रुको तो मेरे भाई रुको, यही तो COC है ना यार, ऐसे क्या कर रहे हो तुम लोग? देखो ना x1 प्लस y1 प्लस g x प्लस x1 प्लस f
y plus y1। g का वैल्यू क्या है, a का आधा 3, देखो 3 आ गया यहाँ पे। f क्या है, 4, यही है मेरे रूम में तुम्हारे। तो 6x plus 8y plus 25। समझा। तो पहला का आंसर 5√3, दूसरे का आंसर π/3, तीसरे का एंगल COC का 5√3, चौथे का आंसर ये वाला 6x plus 8y plus 25। अब लास्ट पॉइंट बाकी है, वो लास्ट पॉइंट मैं ये समझाऊंगा, कुछ छोटा सा फॉर्मूला है। देखो सर्कल का इक्वेशन अगर पूछा गया, ट्रायंगल का अगर कोई सर्कल बना रहा है तो उसका इक्वेशन है x into x plus g y into y plus f equal to 0। अल्टीमेटली ये ऐसा है, इक्वेशन ऐसा बनता है x minus x1 x minus g, जो रेडियस सेंटर नहीं होता सर्कल का, ये वाला, प्लस y minus y1 into y minus of minus f is equal to 0। इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल, जिसमें x1 एंड माइनस g, y1 एंड माइनस f ये तुम्हारे एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर बनते हैं। ये अपन कल करेंगे, इसको अपन कल करने वाला है। तुम लोगों ने आज बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, लाइक सेटिस्फैक्टरी है, लेकिन अभी भी मेरे को इसको ऑफ करने दो। दिस वाज द COC एंड पेयर ऑफ टेंजेंट। लेट मी pause it।